प्रजनन दर कितना था जी? 4.3 2005 में। और लड़कियों का जो हमने सर्वेक्षण कराया तो पता चला कि पति पत्नी में अगर पत्नी मैट्रिक पास है तो दुनिया भर में प्रजनन दर देखा गया उस परिवार का 2 था। और बिहार में भी पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास थी, उसका भी प्रजनन दर 2। और मैट्रिक से भी आगे पास है, इंटर पास से आगे है, तो देश का जो पता चला प्रजनन दर 1.9। और बिहार में वो सर्वे कराए तो देखा कि प्रजनन दर अगर महिला पढ़ी हुई है इंटर और उससे भी आगे तो प्रजनन दर 1.6। और उसी समय से जो हमारी खुशी हुई है, जो हम इतना ज्यादा महिलाओं को आगे बढ़ा करके और सब कुछ कर रहे हैं, तो आखिरकार आप सोच लीजिए कि आप जो है महाराणा प्रताप साहब ने लड़की को गिरफ्तार किया, लड़के को मना किया, महिलाओं के साथ ये सब काम मत करो। और हम लोग देखिए महिलाओं के लिए कितना कर रहे हैं। अब मालूम है ना कि हम लोगों ने पंचायती राज चुनाव में 2006 में और नगर निकायों में 2007 में हमने महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और उसके बाद आपको पता है ना अब कि हम जो लड़कियों को पढ़वा रहे हैं, तब जान लीजिए जो हम प्रजनन दर की चर्चा कर रहे हैं, अब वो प्रजनन दर 4.3 से घट रहा है, अब आ गया है 2.9 पर। हम लोग पूरे चक्कर में हैं, ये काम होता रहेगा, सीधे वो 2 पर आसानी से आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग कहते रहता है ना कि कानून बना के प्रतिबंधित करो कि एक परिवार में 2 से ज्यादा नहीं पैदा करेगा। कानून बनाना बहुत बुरी चीज है, वो गलत बात है। लेकिन ये काम करना हम लोग कितना कर रहे हैं। तो आप जरा सोच लीजिए कि अगर सचमुच आप महाराणा प्रताप के बारे में सोचिएगा तो समाज के हर तबकों का जो उत्थान करते थे, और वही सब काम हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए। तो यही कहेंगे, खाली महाराणा प्रताप जी का के चीज को आप पर मत, लेकिन उनका जो किया हुआ काम है, हम तो इनको कहेंगे भाई कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं, उसके साथ साथ उन्होंने जो सबके लिए काम किया और उनका जो सब लोगों ने साथ दिया, इसलिए इसके बारे में सब जगह एक एक गांव और एक एक जगह पर उसको छपवा के लोगों के बीच में करवाइए।